नेक्स्ट नाइन नेशन में हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र की ओर। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है। अल्पसंख्यक सेवा समाज मंत्री जो यहां पर है नवाब मलिक, उनके खिलाफ ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और नवाब मलिक की गिरफ्तारी ने शिवसेना के भीतर, एनसीपी के भीतर, कांग्रेस नेताओं के भीतर एक खलबली को जन्म दे दिया है। एक सुर में इन तीनों पार्टी के नेता कह रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है, बीजेपी जांच के दायरे में उसे फंसा देती है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा कर रख दिया है, क्योंकि उनके गिरफ्तार होते ही बीजेपी के नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, घपलों के बीच में, घोटालों के बीच में ईडी ने 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। नवाब मलिक कौन है, किन मामलों में इन पर आरोप लगाए गए हैं, आखिर क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके के दावे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किए थे, क्यों अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक का लिंकअप किया जा रहा है। जितनी भी जानकारियां, जितने भी सवाल इस वक्त आपके जहन में आए हैं, उन सवालों का जवाब आपको हमारी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि ये पूरा मामला क्या है, और साथ ही नवाब मलिक की जिस संपत्ति को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाने साध रहे हैं, उनके हलफनामे के आधार पर नवाब मलिक के पास कितनी संपत्ति है, देखिए जरा। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया। सुबह से ईडी की टीम नवाब मलिक से पूछताछ कर रही थी। लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से बाहर आने के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सत्ताधारी शिवसेना और एनसीपी ने मलिक पर ईडी की सत्ताधारी शिवसेना और एनसीपी ने नवाब मलिक पर ईडी की कार्यवाही को केंद्र के इशारे पर की गई कार्यवाही बताया है। नवाब मलिक बीते काफी समय से लगातार चर्चा में हैं। उन पर हुई कार्यवाही ने भी तूल पकड़ा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नवाब मलिक कौन है, वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं और उन पर किस मामले के तहत कार्यवाही की गई है। नवाब मलिक से ईडी ने कुर्ला की उस जमीन के संदर्भ में पूछताछ की है जिसे उन्होंने कई साल पहले बेहद सस्ते दाम में खरीदा। आरोप है कि उन्होंने ये जमीन अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी है। मलिक के ऊपर ये गंभीर आरोप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया था। फडणवीस ने कहा था कि मलिक ने इस जमीन की कीमत कम दिखाई ताकि स्टैंप ड्यूटी कम भरनी पड़े। सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में भी ईडी ने पूछताछ की है। कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए इकबाल कास्कर की गवाही पर ईडी ने नवाब मलिक से पूछताछ की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में नया नहीं है। वो पहली बार उस वक्त चर्चा में आए जब एनसीबी की कार्यवाही पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में नवाब खुलकर सामने आए थे। उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला। इस पूरे मामले में एनसीबी तक को सफाई के लिए उतरना पड़ा था। आपको बता दें, मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था। फडणवीस ने 2 नाम लिए थे, एक सरदार वली शाह खान जिस पर मुंबई बम धमाकों की रेकी करने का आरोप है, वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। दूसरा नाम मोहम्मद सलीम पटेल का है जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड था। फडणवीस ने इस पूरे मामले में नवाब मलिक का नाम भी घसीट दिया था। नवाब मलिक वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका परिवार बलरामपुर के उतरौला तहसील क्षेत्र के धुसवा गांव में रहता है और यहीं पर नवाब मलिक का जन्म हुआ। 1970 में उनके परिवार के लोग मुंबई में रहने चले गए और वहीं रहने लगे। हाई स्कूल की पढ़ाई अंजुमन हाई स्कूल से की है। बुरहानी कॉलेज से नवाब मलिक ने 12वीं की है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार नवाब मलिक की कुल संपत्ति 5,74,69,000 रुपए बताई गई। नवाब मलिक ने यह भी बताया कि उनके ऊपर 45 लाख रुपए का लोन है। नवाब मलिक और उनकी पत्नी महजबीन मलिक की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है।
मलिक स्टील, हीरा डायमंड, मलिका इंफ्रा समेत कई फर्म में उनकी हिस्सेदारी है। नवाब मलिक ने अपने हलफनामे में बताया था कि उनकी पत्नी के नाम एक स्कोडा गाड़ी रजिस्टर्ड है। उनकी पत्नी के नाम पर भी ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। नवाब मलिक का अपने मूल स्थान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से भी संबंध है। यहाँ पर उनकी पत्नी और उनके नाम कई एकड़ कृषि योग्य जमीन है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में भी कृषि भूमि है। फिलहाल इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर से खड़ी हो गई हैं।